कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। बंदो, पुरुषार्थ बहुत बड़ी चीज है, और भाग्य पुरुषार्थ दोनों को देखा जाए तो पुरुषार्थ अपने आप में महत्वपूर्ण है। यह बात अलग है कि भाग्यवादी भाग्य की प्रमुखता को लेके बात करे और पुरुषार्थी पुरुषार्थ को लेके बात करे। भाग्य का निर्माण भी पुरुषार्थ के बल पर होता है। और ये आपने कई बार सुना है, ये हाथ की रेखाएं, मस्तिष्क की रेखाएं, पोटर, अंगुली आदि में जो भी संकेत हैं, ये भी पुरुषार्थ के बल पे बदल सकते हैं। भाग्य का निर्माण हमारे आपके हाथ में। तो खुद को इतना बुलंद बना, इतना शक्तिशाली बना कि अशुभ कर्म भी कुछ बिगाड़ न सके। क्या यह संभव है? हाँ, धर्मात्मा के जीवन में संभव है, स्वपर भेद विज्ञानी के जीवन में संभव है। पंच परमेष्टि की भक्ति जिसने अपने जीवन में की है, वह जीवन में क्या प्राप्त नहीं कर सकता। तो बंधुओं, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पीछे पूछे कि तेरी क्या रजा है, क्या इच्छा है। इच्छा होने से पहले ही उसकी पूर्ति हो जाए। ये मैं लौकिक कामना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सर्वज्ञ बनने की बात आपसे कर रहा हूं, मैं परमात्मा बनने की बात आपसे कर रहा हूं, मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की त्रिवेणी की पराकाष्ठा को प्राप्त करने की बात कर रहा हूं। आप सिद्ध चक्र महामंडल विधान में इंद्र इंद्राणी बन के पूजन कर रहे हैं। आज आप फ्री हो जाएंगे तिजारत से, जो लोग बाहर से आए उनकी बात कर रहा हूं। बंधुओं, कल भी मैंने आपसे बात की थी, ये धार्मिक अनुष्ठान, सामूहिक पुण्य कार्जन किस तरह से विकास का कारण बनता है। एक व्यक्ति आयोजना बनाता है और कितने लोग उसमें भाग लेते हैं, लेकिन मात्र इंद्रनारायण बन के आपने पूजन भक्ति कर ली, 8-9 दिन तो बहुत, या जिसको जैसा टाइम मिला समय निकाला, लेकिन इसकी कुछ निशानी लेके आप जरूर जाएं। कल भी मैंने आपसे कहा था, और निशानी ये है, शादी की घड़ी, शादी की वस्तुओं को बड़ी संभाल के रखते हैं। तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान यह परमात्मा बनने की प्रक्रिया है, यह शांति से शांति की यात्रा है, यह आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया है, यह विभाव से स्वभाव की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है, यह बहिरात्मा से अंतरात्मा बनने की प्रक्रिया है, एक हैवान से इंसान बनने की प्रक्रिया है, दानव से मानव बनने की प्रक्रिया, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनने की प्रक्रिया है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान, परमात्मा की आराधना आपने की। भाग्य का निर्माण कैसे होता है, ये मीना सुंदरी और श्रीपाल का जीवन आपको बताता है। तो बंधुओं, इस धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से आपका जीवन विकासोन्मुखी बन सके, तो अपने जीवन की कुछ बुराइयों का परित्याग करें
अपने जीवन में कुछ नया टेस्ट, नया जायका, नई अनुभूति लाएं, और वह श्रावक की 6 आवश्यक कार्य है। अभक्ष पदार्थों से ऊपर उठें। जो अभिषेक पूजा नहीं करते हैं वे रोज करें तो बहुत अच्छी बात है, वो रोज नहीं करें तो महीने में 4 दिन अष्टमी 14 और वह याद नहीं रहे तो महीने में 4 दिन तो हम अभिषेक और पूजन अवश्य करेंगे। बाजार की अभक्ष वस्तुओं से बचने का प्रयास करें। सात्विक भोजन हम घर में बनी हुई चीजें, अपने नगर गांव में रहते हैं तो लें, बाहर की छूट रख लें। बहुत तरह के नियम हैं, उन नियमों का पालन अगर आपके जीवन में होगा तो जीवन में सुख और शांति बनेगी। भारत सरकार का कदम उस पाकिस्तान में 3 से 70 वह जो धारा थी, लगभग 72 वर्ष के बाद अब वहाँ भारत का संविधान और भारत का वह तिरंगा झंडा, अनेकता में एकता, विशाल दृष्टि सभी की, वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व के प्राणी एक परिवार की तरह रहें, एकता संगठन के सूत्र में बंध करके भाईचारे की भावना का विकास हो। निश्चित यह जो प्रयास सरकार का प्रशंसनीय रहा और देश की अखंडता के लिए निरंतर इस तरह की गतिविधियां हों जो पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध करके हर व्यक्ति का विकास हो, सारे भेदभाव भूल करके और एक देशभक्ति की भावना, देश का बहुआयामी विकास, बाल गोपाल अपने जीवन में उन्नति कर सके। बंधुओं, उन्नति के अनेकों फार्मूले हैं। उन फार्मूलों में आवश्यकता है उस जीवन के बहुआयामी विकास के लिए आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में कैसे संभाल सकते हैं। जन्म आपके हाथ में नहीं है, यह सत्य है। मरण आपके हाथ में नहीं है, यह सत्य है। लेकिन हम अपने जीवन में प्रसन्नता के साथ जिए। हमारे जीवन में जीने का तरीका तो हमारे हाथ में है। हम अशुभोपयोग से जिए या शुभोपयोग से जिए। जीवन एक जीवन जीने की बहुत बड़ी कला मानी जाती है। तो हमें यह है, नर जीवन मिला है, इस नर जीवन का विकास परमात्मा की भक्ति के द्वारा करें। इस नर जीवन का विकास सद्कार्यों के माध्यम से करें। इस नर जीवन का विकास परमात्मा की भक्ति के साथ एक अच्छा इंसान बन के करें तो निश्चित जीवन में शांति मिलेगी। बंधुओं, एक परिवार था और उस परिवार में छोटा सा परिवार था, संस्कारित परिवार था। उस परिवार में रहने वाले बालक संसार को देखा, क्या है संसार की दशा। कोई संसार में सुखी नहीं है। शुभ अशुभ कर्म फल जेते
भोगे जिए एक ही ते सुत दारा होइन सीरी सब स्वार्थ के हैं भीरी। एक छोटा परिवार था, 4 प्राणी थे और सुबह से लेके सायंकाल तक महाभारत चलता था। उसी नगर में एक दूसरा परिवार था जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान में इंद्राणी बन के पूजन की, रोज मंदिर जाता था। उस परिवार में 100 लोग थे और एक चूल्हे पर ही भोजन बनता था। कभी बहुओं के चूड़ी खनकने की आवाज कोई घर में पड़ोस में सुन नहीं सकता था। यह है धर्म की महिमा। धार्मिक परिवार किस तरह से विकास करते हैं, उनके संगठन को, एकता को देख करके पूरे शहर में बड़ी चर्चा थी। क्या बात, अभी इतना परिवार, कभी लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, मन मिटाव नहीं, गाली गलौज नहीं। आज 2 भाई और एक दूसरे भाई के खून का प्यासा नहीं तो भारतीय बनने का मजा ही नहीं। ऐसा है नहीं, लेकिन आज आपकी जीवन शैली की बात करें। 2 बहुएं और उनमें एक कांग्रेस में जा रही है, एक भाजपा में जा रही है। एक पूरब की ओर, एक पश्चिम की ओर। सासू ससुर बड़े परेशान हैं। जिन परिवारों में संस्कार नहीं है उन परिवारों में दशा बनती है, और जिन परिवार में संस्कार हैं उन परिवार में एक नहीं कितनी बहुएं आ जाएं, कितना बड़ा परिवार हो और फिर भी उनमें बड़ा अमन चैन रहता है। यही तो है सम्यक दर्शन की महिमा, यही तो है परमात्मा की भक्ति का प्रभाव, यही तो है उस संयुक्त परिवार में रहने का प्रभाव। तो वो छोटा परिवार था, उससे रहा नहीं गया। एक दिन पहुंचा, भैया ये बताओ, तुम लोग 100 लोग हो, वो आपस में इतना प्रेम है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी विवाद नहीं, कारण क्या है? तो उसने कहा ये मंत्र ले जाओ, हमारे घर में 4 लोग हैं और चारों एक सपा में है, एक बसपा में, एक भाजपा में, एक कांग्रेस में। चारों की दिशा अलग, रोज सुबह से लेके सायंकाल तक लड़ाई झगड़ा होता रहता है। वो तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है और सब अमन चैन से शांति से रहते हैं। तो उसने कहा कि मैं एक कागज लिया और लिख दिया उस पर, और कहा खोलना नहीं, इसको घर पे खोलना। ठीक है भैया। जब जाकर के घर पर खोला तो उसमें लिखा था सहनशीलता ही परिवार में अमन चैन ला सकती है, और जिसमें सहन शक्ति नहीं उसमें तो महाभारत, द्वंद्व और तनाव। मेरी बात आप समझ गए होंगे। आज एक नया रोग चलाया, नया कैंसर है, और वह कैंसर है हमें किसी की बात सहन नहीं होती है, और घर वालों की, अपनों की नहीं होती है। दूसरों में बाहर तो टूटने आएंगे और घर में हिटलर बनेंगे, शेर बनेंगे। यह है अधर्मात्मा की मिथ्या दृष्टि की, बहिरात्मा की दशा। भैया परिवार में रहना है, समाज में रहना है, देश में रहना है, शांति से रहना है, तो जीवन में आवश्यकता है सहिष्णुता का। तो यहाँ बबीना से आके इस परिवार ने जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया, अनेकों रिश्तेदार उनकी आए। निश्चित सभी लोग अपने जीवन में अच्छे संकल्प लेके जाएंगे और सहनशीलता अपने जीवन में बढ़ा करके संयुक्त परिवार का आनंद लें, और संबर और निर्जरा के द्वारा समाधि रजत समारोह की बैठक थी, और पूरे वर्ल्ड में जिनका प्रभाव है ऐसी अनेकों हस्तियां यहाँ आईं। पूरे देश में जो गतिविधियां चलाते हैं, और तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के
कुलाधिपति भी कल साय को सब परिवार के साथ दर्शन के लिए आए थे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कल बहुत तरह के निर्णय हुए। आचार्य शांत सागर छाणी महाराज का वह समाधि रहित महोत्सव पूरे देश में मनाने के लिए हीरक समाधि महोत्सव मनाने के लिए पूरे देश के लिए कई योजनाएं बनी हैं। पूरे देश में आचार्य शांत सागर छाणी के हीरक समाधि महोत्सव पर निबंध लेखन प्रतियोगिता वह प्रांतीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर से होगी। दूसरा 2 और 3 अक्टूबर 2019 में आचार्य शांत सागर छाणी महाराज पर एक अखिल भारतवर्षीय विद्वानों की यहाँ संगोष्ठी होगी। करीब लगभग पूरे भारत में 500 विश्वविद्यालय हैं। उस चुनिंदा विश्वविद्यालय स्तर से आचार्य शांत सागर छाणी हीरक समाधि महोत्सव पर विश्वविद्यालय में श्रमण संस्कृति और श्रमणों का इस देश के लिए क्या योगदान रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शशांक तरुण जैन, पुत्र अनिल कुमार दुर्गापुर, प्रपौत्र जयप्रकाश जैन, नावले वाले मुजफ्फरनगर, श्री संजय जैन बीड़ी वाले मेरठ, श्री गुलशन राय, श्री अनिल कुमार जैन, श्री राजेश कुमार, श्री प्रदीप कुमार जैन, गांधीनगर दिल्ली, श्री अजय कुमार जैन, श्री प्रदीप कुमार जैन, गांधीनगर दिल्ली, श्री अनिल कुमार जैन, श्री राकेश कुमार जैन, नितिन जैन, राहुल जैन, मास्टर आर्जो जैन एवं आमर्श जैन, मनीषा होजरी, गांधीनगर दिल्ली, श्री रवि जैन, सुषमा जैन, निखिल जैन, रितिका जैन, निर्वाण जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।